बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली बड़ी ख़बर है नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, सिर्फ हमायत के ऊपर इलेक्शन लड़े। कोई निशान कुछ था, कोई निशान कुछ था, तो इनको आज़ाद ही छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला करके इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो ये 92 लोग हैं, ये लोग टूटे नहीं। इन 92 में से 70 अफराद ऐसे हैं अरकान असम्बली जो पुलिस को मतलूब हैं। अंदाज़ा कीजिए आप, ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ लॉ है कि 92 अरकान असम्बली में से 70 अरकान असम्बली पुलिस को मतलूब हैं। और ये सूबा कौन सा है? ये वो सूबा है जहाँ पे बदअमनी है, ये वो सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दी है, ये वो सूबा है जो इस वक्त भी वफाक की पॉलिसियों का नतीजा भुगत रहा है, ये वो सूबा है जहाँ पे स्मगलिंग होती है, ये वो सूबा है जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। यानी एक ऐसा सूबा जो मल्टीपल मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसे सूबे में 92 अरकान असम्बली में से 70 अरकान असम्बली पुलिस को मतलूब हों, ये कितनी बड़ी ज़्यादती। सोचें ज़रा इसके बारे में। अच्छा, ना सिर्फ ये है बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वज़ीर हैं मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफ़ीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाज़रीन लुब्बे लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी ख़राब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज़ और हुई है, इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, हर तरफ रोला पड़ गया है और बहुत ज़्यादा दुनिया में वो फैल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे दुनिया के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इमरान खान के बेटों ने खुलकर अपने वालिद के ऊपर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया। और ये स्काई न्यूज़ है, अमेरिकन टीवी, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है इस वक्त, जिस पार्टी की हुकूमत है रिपब्लिकन्स की, वो लोग ज़्यादा इसी किस्म के चैनल्स देखते हैं। तो स्काई न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ये खबरें आने से ये मामला और उठेगा। जो जर्नलिस्ट हैं यल्दा हाकिम, अब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, उसके अलावा इन्होंने कुछ तजिया भी किया। तो यल्दा हाकिम जो हैं, इनकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडियो वीडियोस बना दी गई। आपको याद है ये किया गया था इमरान खान की बहन नौरीन खानम के साथ, जब उन्होंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक वीडियो बनाकर उस इंटरव्यू में शामिल कर दी गई। और बाद में उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने और दीगर वज़रा ने और हुकूमती लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़। तो बाद में वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा यल्दा हाकिम के खिलाफ किया गया, उन्होंने उठा के ये मामला पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यल्दा हाकिम क्या कहती हैं ज़रा ये देखें। वो कहती हैं जी, फॉलोइंग माई इंटरव्यू विद इमरान खान सन्स कासिम एंड सुलेमान, अ सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक ऑफ मी हैज़ बीन सर्कुलेटेड, दिस वीडियो इज़ नॉट रियल। और आगे वो बता रही हैं कि वीडियो कौन सी है, और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर लोग इसको वायरल कर रहे हैं। वो कहती हैं जी मेरा इस वीडियो से ताल्लुक़ ही नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बनाई गई है। तो एक वीडियो उन्होंने पहले पकड़ी, एक वीडियो उन्होंने बाद में पकड़ी, और ये ज़्यादातर PMLN के हमायती अकाउंट या उनके अपने को टाउट्स हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग इसे वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, एक मुशर्रफ जैदी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट, फिर बहुत बड़े जमहूरे कि जनाब मैं बड़ा जमहूरी हूँ, इंसानी हकूक़ का मैं अलमबरदार हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठा। सारी ज़िंदगी इस आदमी ने ऐसे गुजारी। ऐसे और बहुत सारे हैं, आप देख लेना। अंसार अब्बासी साहब हैं, बातें वो ऐसे करते हैं लेकिन अजीबोगरीब काम कर देते हैं, अजीबोगरीब ख्वाहिशात का इजहार कर देते हैं। ये सुहेल बड़ाई साहब हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने कुछ का कुछ किया और ज़िंदगी के इस लम्हे में आकर वो इमरान खान साहब को वो ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप डील कर लें। यानी मैं
मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो नवाज शरीफ को कहते थे कि डट के खड़े हो जाएं आप, वो इमरान खान को कहते हैं कि आप डील क्यों नहीं कर रहे। यानी इमरान खान से उनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान डील क्यों नहीं करता। खान साहब आप डील करें, आप निकलें बीच में से। यानी इतने ये इमरान खान के खैर ख्वाह हैं। तो पाकिस्तान को आगे नहीं निकालना इस मामले में से। वो आदमी डट के खड़ा, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे कहते हैं आप डट के क्यों खड़े हुए हैं। तो मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने इंटरव्यू दिया जल्दा हाकिम को, उन्होंने सवालात पूछे। अब ये सारी ज़िंदगी बहरूपिया बन के गुजारी है ये साहब ने भी, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त दौर आया। इसमें बहुत सारे जो मुनाफिकीन है ना, उनके ऊपर से पर्दे उतर गए हैं। अब ये जमहूरियत पसंद थे, इंसानियत पसंद थे, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, इमरान खान की आज़ादी के लिए ट्वीट्स करते थे, लेकिन अब ये हुकूमत का हिस्सा बन गए, लिहाजा इमरान खान की आज़ादी के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इनको नौकरी दे दी है, और जब नौकरी मिल गई है तो नौकर की थे नखरा की। यानी इन्होंने इस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं कि खुदा की पनाह। यानी इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको आप मुलाकात नहीं करने देते, वहाँ पे भी झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी वो बाहर धरना दे के फिर क्यों बैठी हुई है, कहते जी वो तो नहीं है, वो तो कारकुन है। हर चीज़ के ऊपर झूठ बोला, इतना झूठ बोला इन्होंने इंटरव्यू में, मैं हैरान हो गया कि यार ये किस तरह के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया हुआ था कि हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, बड़े उसूल परस्त लोग हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, और ये एक एक करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका जाली डिग्री वाला एक केस लगाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला और कुछ नहीं है। जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हलके खोल दिए थे, 3 हलकों का फैसला वो करने लगे थे, वो बहुत करीब पहुंच गए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत दबाव डाला, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, तो उनकी डिग्री जाली करके उनको फंसा दिया। ये किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी एक्सपोज करके रख दिया जस्टिस सरफराज डोगर को, जिनकी अदालत में ये केस चल रहा है। इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ये कहा था कि जज साहब मेहरबानी करें और मेरा केस आप ना सुने, आपका नहीं बनता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो केस सुनना है। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद प्रेशर अपने ऊपर होना तस्लीम किया था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके केस के हवाले से। और मेरे पे आपने मुझे कहा था जज साहब ने कि मेरे पे बहुत प्रेशर है आपके केस के हवाले से, बल्कि ये भी कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और मुझे तजवीज़ दी कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। इस किस्म की बातें मुझे की कि मैं अपनी पोस्ट पे इस्तीफ़ा दे के निकल जाऊँ, ये मुझे चीफ जस्टिस ने कहा, और किसी और के हवाले कर दूँ। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, वो उन्होंने कहा क्योंकि ये उन्होंने बता दिया जुडिशल काउंसिल को, ताकि ये केस चीफ जस्टिस के पास ना लगे। अदालत में भी उन्हें कहा था कि आप इसको ना सुने, लेकिन वो इसको सुनना चाह रहे थे। अब पोल खुल गया, सारी चीज़ सामने आ गई है। इसका वन लाइनर ये है कि एक ये नया मोड़ है इस सारे केस के अंदर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्होंने रुजू किया, और ये बड़ी खौफनाक शिकायत है, छोटी शिकायत नहीं है कि चीफ जस्टिस बुलाता है, बुलाकर मिलता है, मिलकर कहता है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है तुम्हारे केस में, तो तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जब इस किस्म की बात चीफ जस्टिस करे तो इसका मतलब है वो दबाव में है, लिहाजा वो चीफ जस्टिस ये केस नहीं सुन सकता। ये है मामला और मुद्दा जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।